उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच फंसी कांग्रेस अब तक महाराष्ट्र में सीटों की गुत्थी नहीं सुलझा पाई। वक्त जैसे जैसे बीतता जा रहा है, कांग्रेस के नेताओं का धैर्य जवाब देने लगा है। इस वजह से एक के बाद एक पार्टी का नेता पार्टी छोड़कर नया ठिकाना ढूंढ रहा है। मिलिंद देवड़ा से लेकर अशोक चौहान तक सभी ने इसी वजह से पार्टी छोड़ी और इन सब में एक और नया नाम संजय निरुपम का जुड़ने वाला है। वजह यह कि संजय निरुपम जिस सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उस सीट पर उद्धव ठाकरे की दावेदारी है और बड़ी बात यह कि संजय निरुपम और उद्धव ठाकरे के बीच पुरानी अदावत भी है। ऐसे में उद्धव ठाकरे संजय निरुपम के लिए कोई मौका नहीं छोड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस से निराश होकर संजय निरुपम बीजेपी में अपने लिए जगह तलाशने लगे और सीधे अशोक चौहान से जा मिलने पहुंचे। अशोक चौहान से संजय निरुपम की मुलाकात के बाद चर्चाएं तेज हो गईं। संजय निरुपम मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि शिवसेना उद्धव गुट ने यहां से अमोल कीर्तिकर को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अगर कीर्तिकर के नाम पर गठबंधन की ओर से मुहर लगी तो संजय निरुपम भी क्या अशोक चौहान या मिलिंद देवड़ा की तरह पार्टी छोड़ देंगे? हालांकि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आने वाले अशोक चौहान ने इस मुलाकात के बारे में कहा, निरुपम मेरे पुराने साथी हैं, कोई सियासी मुलाकात नहीं थी। शिवसेना उद्धव गुट के नेता अनिल परब ने संजय निरुपम पर निशाना साधते हुए कहा कि निरुपम का लोकसभा सांसद बनने का सपना सपना ही रहेगा, वो चाहे तो बीजेपी से लड़ सकते हैं। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने इस मुलाकात पर कहा कि जिसे जाना है जाए। माना जा रहा है कि एनडीए और एमवीए दोनों गठबंधन में सीट बंटवारे की पहेली जल्द सुलझाने के आसार हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की मुंबई में 17 मार्च को होने वाली रैली के बाद एमवीए की सीट बंटवारे पर मुहर लगेगी। सूत्रों की माने तो एमवीए गठबंधन के बीच 8 सीटें तो ऐसी हैं जिन पर अभी तक बात नहीं बन सकी। महायुति गठबंधन के बीच 80 सीटों पर बातचीत पूरी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने अजीत पवार की पार्टी एनसीपी को 4 सीटें देना तय किया है, लेकिन एनसीपी कम से कम 7 सीट चाहती है। एनसीपी को मिलने वाली सीटें बारामती, शिरूर, रायगढ़, परभणी हैं, जबकि वो सतारा, गढ़चिरौली और धाराशिव सीट पर भी दावा चाह रही है। सीएम एकनाथ शिंदे कम से कम 13 सीटें चाहते हैं। दूसरी ओर महाराष्ट्र बीजेपी 30 से कम सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।